70,000 खुशनसीब लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब, बगैर मिजान, बगैर सवाल जवाब और बगैर पुल सिरात पर रुके सीधे जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। ना कोई सवाल, ना कोई सफाई, ना कोई रुकावट, सिर्फ अल्लाह की खास रहमत और बराहे रास्त जन्नत का परवाना। सवाल यह है, यह लोग कौन होंगे? ऐसा क्या करते थे वह दुनिया में? क्या उनकी इबादतें खास थी? क्या उनके दिलों में कोई नायाब वफ छुपा हुआ था? क्या हम भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं? और वह जन्नत का कौन सा दरवाजा होगा जो सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाएगा? एक ऐसा दरवाजा जो आम जन्नतियों के लिए भी खास है, लेकिन इन 70,000 के लिए एक अलग मुकाम रखता है। आइए आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे इन खुशनसीबों की सिफात जिनके लिए पुल सिरात भी माफ, मीजान भी माफ और जन्नत सीधी उनके इस्तकबाल को तैयार। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि कयामत के दिन जब हर शख्स हिसाब के खौफ से कांप रहा होगा, जब पुल सिरात के नीचे जहन्नुम की आग भड़क रही होगी, जब फरिश्ते जिन्हें किसी हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं होगी वह ना रुकेंगे, वला यून वह बदशगुनी नहीं लेते। जमाना जाहिलियत में बदशगुनी का आलम यह था कि लोग अपने रोजमर्रा फैसले किसी परिंदे की परवास, किसी ख्वाब या किसी मामूली मंजर की बुनियाद पर करते। अगर परिंदा दाईं तरफ उड़ जाए तो नेक फाल और अगर बाईं तरफ जाए तो बुरा शगुन। अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर मनसूख कर देते। किसी बीमार या कमजोर को देख लिया तो फौरन वापस लौट जाते क्योंकि बदशगुनी लग गई है। मगर वो 70,000 खुशनसीब जिन्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत अता की जाएगी, वह ऐसे तमाम तवामात और अफसानवी नजरियात से मुकम्मल तौर पर पाक होते हैं। उनका अकीदा किसी खारिजी इशारे या ख्याली नूसत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तदबीर और मशीयत पर होता है। वह जानते हैं कि अगर खालिक ना चाहे तो कोई काली बिल्ली नुकसान नहीं दे सकती, कोई दिन बुरा नहीं हो सकता, कोई नूसत दिल पर सवार नहीं हो सकती और कोई नजर उनके नसीब को नहीं बदल सकती। यह लोग अकीदे में इतने साफ, सच्चे और तवक्कुल वाले होते हैं कि वह जुबान से भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जो अल्लाह की कुदरत पर शक या वसे का इजहार हो। जैसे किस्मत खराब है, नजर लग गई है, काले कपड़े पहन लिए, नूसत आ गई, आज मंगल है, काम मत करो। इन सब बातों को वह जाहिलाना और शर्क आद समझते हैं क्योंकि यह सब अल्लाह की तौहीद और तकदीर पर ईमान को मजरू करते हैं। ईमान के यह पाकीज़ा लोग जानते हैं कि ना दिन बुरे होते हैं, ना महीने, ना जानवर, ना रंग, सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। यह लोग अंदर से आजाद होते हैं हर तरह की फिक्री गुलामी, तवाम परस्ती से। यह वह लोग हैं जो तवक्कुल और तौहीद के आला तरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। उनका ईमान एक चट्टान की मानिंद होता है जिस पर ना कोई वहम असर करता है, ना कोई जाहिलाना रस्म, ना कोई मुआशरती दबाव। अगर आप भी इन खुशनसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो अपने दिल से बदशगुनी के हर नक्श को मिटा डालें और रब पर ऐसा यकीन कायम करें जो ना किसी दिन से लजे, ना किसी नजर से कांपे, ना किसी खबर से डरे, क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वह हर खौफ से आजाद होता है और व रब तवक्लून, वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। यह चौथी और आखिरी सिफत वो बुनियाद है जिस पर तमाम बाकी दीन की सिफात कायम होती हैं। यह वह कामिल यकीन है नाजरीन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यह रूह को लर्जा देने वाली बशारत सुनाई गई जब आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब
सर एक के जन्नत में दाखिल होंगे। यह अल्फाज सहाबा के दिलों में उम्मीद की शमा बनकर रोशन हो गए। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात फरमाई तो हजरत उकाशा बिन महसन रजलाहु अनु खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दुआ करें कि मैं उनमें से हूँ। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और यही बात अर्ज की तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उकाशा तुम पर सबकत ले गए। यह जुमला फकत बशारत ना था बल्कि हजरत उकाशा के रूहानी मकाम, उनकी हाजिर दिमागी और ईमान की सिदत का ऐलान था। यहाँ रुककर दिल लरज जाता है। क्या महज चंद लम्हों की ताखीर एक अजीम मर्तबे से महरूमी का सबब बन सकती है? क्या नेकी का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता? मगर यह वाकया हमें जता देता है कि बाज मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं। जो उसे पहचान ले वही कामयाब होता है। हजरत उकाशा का यह कदम सिर्फ जल्दबाजी ना था, यह रूहानी बसीरत का फैसला था। उन्होंने मौके को पहचाना, झपट्टा और रब की रहमत की तरफ सबकत ली। यह वाकया आज हमें सबक देता है कि ईमान के द्वार में देर करने वाले अक्सर पछताते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की कि यह तादाद बढ़ा दी जाए, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो इनाम अता फरमाया जो किसी और उम्मत को नहीं मिला। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर 1000 के साथ 70,000 और दे दिए जाएंगे। गोया हर 000 खुशनसीब अफराद के साथ 70,000 मजीद अफराद शामिल किए जाएंगे। अगर इस हिसाब से शुमार किया जाए तो इब्तदाई 70,000 के साथ मिलकर यह तादाद 4,90,00,000 से तजावुज कर जाती है। यानी तकरीबन 5 करोड़ अफराद बगैर किसी हिसाब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। यह सिर्फ अद नहीं, यह इस उम्मत पर अल्लाह ताला का खास करम है। ऐसी उम्मत जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, जिनकी दुआएं रब उल आलमीन फौरन सुनता है और जिसकी उम्मत के लिए अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह तुम्हें माफ करने वाला है। ऐसी उम्मत के अफराद अगर इखलास, तवक्कुल और ईमान की कामिल सिफात ना तोले जाएंगे, ना किसी सवाल का सामना करेंगे, वह अपनी कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें खास करके चुना हो। आखिर वो कौन लोग होंगे? उनका राज क्या है? उनकी जिंदगी का वह कौन सा हासिल था जिसने उन्हें दुनिया में आम इंसानों से मुमताज कर दिया? क्या वह तवक्कुल करने वाले थे? क्या उनके दिल खौफ से खाली थे? या उनकी इबादत कुछ ऐसी थी जो बाकियों से मुख्तलिफ थी? आज हम उन 70,000 खुशनसीबों का जिक्र करेंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब के जन्नत में जाने की बशारत दी, और यह भी जानेंगे क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, कयामत का दिन खामोश, भयानक और हर तरफ खौफ का आलम, इंसानों का हुजूम मैदान महशर में खड़ा है। हर आंख सहमी हुई, हर दिल धड़क रहा है। यह वो दिन है जब दुनिया के तमाम बादशाह, फकीर, जालिम और मजलूम, आलिम और जाहिल सब बराबर सफों में खड़े होंगे। कोई रुतबा, कोई ताल्लुक, कोई दौलत किसी के काम ना आएगी। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल के साथ तन्हा खड़ा होगा, और फिर एक ऐसा मरहला आएगा जिसे सुनकर दिल दहल जाए, जिस्म कांपने लगे। पुले सिरात। अल्लाह ताला सूर मरियम की आयत नंबर 71 और 72 में फरमाते हैं, और तुम में से हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होने वाला है। यह तुम्हारे रब के जिम्मे पक्का ही फैसला है। फिर हम उन लोगों को निजात देंगे जो मुत्तकी होंगे, और जालिमों को उसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। यह आयात वाज कर रही हैं कि हर इंसान चाहे वह कैसा भी हो पुले सिरात पर से गुजरेगा। सिर्फ वही कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में तकवा इतियार किया होगा, जो अल्लाह से डरते और उसकी हदूद का पास रखते थे। बाकियों के लिए यह पुल एक अब्दी अंजाम का दरवाजा होगा।
ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, यानी उस पर से गुजरना इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा। यह पुल जहन्नुम के ऊपर कायम होगा। पुल के नीचे जहन्नुम की आग होगी जो भड़क रही होगी, और पुल के किनारों पर खारदार कांटे और गिरफ्त करने वाले आंकड़े होंगे। जरा तस्वर कीजिए, एक पुल जो इतना बारीक हो कि उस पर कदम रखने का ख्याल ही हौल न, और इतना तेज कि अगर इंसान का पांव जरा भी लड़खड़ाए तो वह पुल नहीं एक तलवार बन जाए, काट कर जहन्नुम में गिरा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घोड़ों की तेजी से, कुछ पैदल, कुछ रेंगते हुए और कुछ घसीट कर, और कुछ लोग कांटों में फंस जाएंगे, फिर जहन्नुम में जा गिरेंगे। यह हदीस दिल दहला देने वाली है। सोचिए, कयामत के दिन हर इंसान की रफ्तार उसके दुनिया के अमाल के मुताबिक होगी। जिन्होंने जिंदगी तकवा और ईमान के साथ गुजारी होगी वो रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके आमाल कमजोर होंगे उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। नाजरीन, जरा इस मंजर का तस्वुर कीजिए, नीचे दहकती हुई आग जिससे शोले उठ रहे हैं। सन्नाटा है या सिर्फ फरिश्तों की गरजदार सदाएं, अंधेरे का राज है और हर तरफ लोगों के कराहने, चीखने और मदद की पुकार की आवाजें। कुछ चेहरे रोशन होंगे जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे स्याह होंगे जिन्हें फरिश्ते पीछे से धक्का देकर गिरा रहे होंगे। हदीस के मुताबिक जब लोग सिरात पर से गुजर रहे होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के किनारे पर खड़े होंगे और फरमा रहे होंगे, या रब सलामती दे। रसूलुल्लाह खुद भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं और उनके सामने उनके मानने वाले इस खतरनाक पुल पर से गुजर रहे हैं। कुछ कामयाबी से गुजर जाएंगे, कुछ दरमियान में फंस जाएंगे और कुछ दोजख में जा गिरेंगे। उस दिन कोई नबी, कोई वली, कोई इमाम किसी को नहीं बचा सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। वो पुल जो नेक लोगों के लिए नजात का जरिया है, गुनहगारों के लिए सजा का आलात बन जाएगा। वो फिसलेंगे, जख्मी होंगे और अंजाम जहन्नुम होगा। हदीस से यह भी मालूम होता है कि कुछ लोग इस पुल पर कांटों में फंसकर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से कुछ को फरिश्ते फिर से खींचकर निकाल देंगे। शफात के जरिए कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के तफैल जहन्नुम से निकाला जाएगा। लेकिन वो मंजर किस कदर खौफनाक होगा जहां इंसानों की किस्मत का उनके अमाल और अल्लाह की रहमत के दरमियान एक तेजधार लाइन पर फैसला हो रहा होगा। पुल सिरात के किनारे खड़े फरिश्ते एक एक इंसान का नाम पुकारते जाएंगे। कुछ के चेहरे सफेद होंगे, कुछ सिया, कुछ के हाथ में नूर होगा जो उनके रास्ते को रोशन करेगा। कुछ अंधेरे में भटकेंगे। यह वो लोग होंगे जो दुनिया में नमाज से गाफिल थे, जुल्म करते थे, वालिदैन की नाफरमानी किया करते थे। जब मैदान महशर का फैसला मुकम्मल हो जाएगा और जन्नत व दोजख सामने होंगी, तब पुल सिरात को कायम किया जाएगा जो पैरा मैदान महशर से जन्नत के दरमियान तना होगा, लेकिन उसके नीचे दोजख की आग लगी होगी। गोया इंसान को जन्नत तक पहुंचने के लिए दोजख के ऊपर से गुजरना होगा, और सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके आमाल इस काबिल होंगे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी रहमत से और अपने नेक आमाल की रोशनी से पुल पर तवाजुन बरकरार करार रख सके। बाज़ रिवायतों में आता है कि इस पुल पर अमानत व रिश्तेदारियां खड़ी होंगी, यानी जो शख्स दुनिया में खयानत करता था, जो अपने रिश्तेदारों से कदे ताल्लुक करता था, उन्हें यह चीजें पुल पर रोक देंगी। जैसे ही वह कदम रखेगा यह चीजें उसका दामन पकड़ लेंगी और उसे नीचे गिरा देंगी। नाजरीन, अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत लोगों की जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे।
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت اوکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔